हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज जरा हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में कर लेते हैं ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश को काफ़ी दिन से आप लोगों ने समझा भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अभी हाल ही में आर ओ का एग्ज़ाम हुआ, बीईओ का एग्ज़ाम हुआ, जो कि लॉकडाउन में ही संपन्न हुआ है। इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन को आप समझेंगे और अपने क्लास नोट से मैच करना, तब आप समझेंगे यूपी में आप कितना कुछ सीखे हो। तो आज जरा थोड़ा सा जो बच्चे अभी उत्तर प्रदेश से अभी इतने परिचित नहीं हैं या उत्तर प्रदेश को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, देखना, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमें उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर उत्तर प्रदेश के नाम की बात हम लोग करते हैं, सबसे प्राचीन नाम अगर उत्तर प्रदेश का कोई सा है तो वो है मध्य देश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश नहीं बोल रहा हूँ, मध्य देश। सबसे प्राचीन नाम अगर आपको पढ़ने मिलेगा तो मध्य देश। और 1836 में, यानी कि जब भारत में 1836 की शासन चल रहा था, अंग्रेज शासन था, तो उस समय उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत। लेकिन 1877 यानी कि 1877 में इसको हम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, यानी कि आगरा और अवध को मिलाकर क्या कहने लगे हम? संयुक्त प्रांत। ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 1937 को क्या हुआ भाई? संपूर्ण को आगरा अवध नहीं, थोड़े आसपास का क्षेत्रों को मिलाकर इसका नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संयुक्त प्रांत कब से नाम पड़ा, तो आप 1877 जवाब नहीं देंगे, आप जवाब देंगे 1 अप्रैल 1937 यानी कि 1937। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ भाई, यानी कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मानते हो आप? तो देखना, पुनर्गठन 1956 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किसने मनाया भाई? वो सीएम योगी ने बनाया है, और 2018 में। ठीक है, याद रखिएगा, 2018 में। स्थापना 1954 में हो चुकी थी, लेकिन इसकी कहना चाहिए सर सेलिब्रेशन जो हुआ है वो कब हुआ है? 2018 में। ठीक है। इस समय सीएम कौन है आपके? योगी आदित्यनाथ। थोड़ा सा मैंने इनको और आइडेंटिफाई कर दिया है। ये देखिएगा, व्यक्तिगत रूप से 21वें हैं और पद के अनुसार 32वें क्रम में 32वें सीएम हैं। ठीक है। राज्यपाल उसमें कौन थे? राम नाईक थे। स्थान कहाँ था? लखनऊ। जब ये प्रोग्राम हो रहा था, स्थान कहाँ था आपका? लखनऊ। ठीक है। और उस समय अध्यक्ष, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष को बनाया गया था हमारे भारत के उपराष्ट्रपति राम वेंकैया नायडू को। ठीक है। अब बात करते हैं यूपी की राजधानी के बारे में, है ना। तो राजधानी कौन कौन सी हुई? अगर पहली राजधानी की बात करें तो आगरा है। 1836 में इसकी स्थापना हुई, आगरा की। ठीक है। मगर यानी कि आगरा राजधानी बनी, लेकिन आगरा को बसाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है भाई? सिकंदर लोधी। स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नामक नगर को बसाया था। ठीक है। बाद में मुगलों की राजधानी रहा, बड़ा संपन्न क्षेत्र रहा, और आप जानते हो ताजमहल जैसी भी व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी राजधानी के बारे में, वो है इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद, है ना। देखना, इसकी उसको राजधानी कब स्वीकारा गया? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। ठीक है। हर्ष अब इलाहाबाद के बारे में थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा भाई। हर्षवर्धन जो एक राजा हुए हैं, उनका संबंध प्रयागराज से है ना, प्रयाग से है। ठीक है। उन्होंने प्रयाग पर आकर अति, मतलब कहने चाहिए, जो कुंभ लगता है ना 12 वर्षों में, यहाँ का विधान दक्षिणा आदि दी। लेकिन जब अकबर भारत के राजा हुए, सम्राट हुए अकबर, तो अकबर ने क्या करा? इलाहाबाद यानी कि प्रयाग का नाम बदल कर क्या कर दिया? इलाहाबाद। लेकिन इसे फिर से प्रयाग करने का कार्य कब हुआ है? 18 अक्टूबर 2018 को प्रस्ताव आया, और 13 नवंबर 2018 को इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत 4 स्टेशन के नाम भी बदले गए हैं, रेलवे स्टेशन के, प्रयागराज के ही। ठीक है। 3 आपको पता होगा जो कहना चाहिए जिलों के नाम बदले गए हैं इसी प्रयागराज के अंतर्गत। याद रखना ये पॉइंट। लखनऊ, अब जो राजधानी बनी है लखनऊ, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लखनऊ को कब राजधानी बनाया गया? तो लखनऊ 1921 ईस्वी में आंशिक रूप से राजधानी बनी। कब? 1921 में। लेकिन 1935 में पूर्ण रूप से वह उत्तर प्रदेश की राजधानी रही, जो अब तक बनी हुई है। ठीक है। अब बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था क्या? हाँ, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है 9 नवंबर 2000 को। कौन सा राज्य बना भाई? उत्तर प्रदेश के 83 में से 13 जिले उठा लिए और किस राज्य को बना दिया? उत्तराखंड को। ठीक है। उत्तराखंड नामक एक राज्य बन के तैयार हुआ। ठीक। अब बात करते हैं जरा राजकीय चिन्ह की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह को स्वीकृति मिली, वो कब मिली है? 1938 1938 ईस्वी में इसको स्वीकारा गया। क्या है राज्य चिन्ह में हमारा? तो आप देखते हो, एक व्रत में 2 मछली बनी हुई है, एक तीर धनुष बना हुआ है,
और 2 सितारे, है ना। 2 सितारे पूछता नहीं है, फ्री मैंने बता दिया क्योंकि बना हुआ होता है, आप देखते हो, है ना। यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, ये धनुष बना होता है, 2 मछली बनी हुई होती है, नीचे स्टार बने हुए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राजकीय भाषा की। तो राजकीय भाषा कौन सी है हमारी? पहली भाषा जो 1947 में अपनाई गई वो है हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। 1989 राजकीय भाषा समझते हो? जिस भाषा में प्रदेश में कार्य होने चाहिए, यानी विभागों में कार्य होने चाहिए। तो बच्चों कौन कौन सी भाषा है? वो हिंदी और उर्दू, ठीक है। इंग्लिश सर्वोपरि है, वो तो होती होती है ना। अच्छा, पशु की बात करेंगे आप तो बारहसिंगा है, पक्षी है तो सारस और क्रॉन्च है, खेल है तो आपका हॉकी है, और अगर वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक का वृक्ष है, फल की बात करेंगे तो वो आम है, पुष्प तो पलाश या टेसू का फूल भी बोलते हैं ना। इसे स्वीकार करा गया है 4 जनवरी 2011 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, देखो बात समझो। प्राचीन नाम मध्य देश, फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में, फिर संयुक्त प्रांत 1877 में, संयुक्त प्रांत पूर्ण रूप से 1937 ईस्वी में, 1937, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को नाम हुआ उत्तर प्रदेश, पहली बार बनाया गया 2018 में। सीएम आपके योगी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना। और अगर राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी आपकी आगरा 1836 में, इलाहाबाद दूसरी राजधानी हुई है, लखनऊ तीसरी राजधानी हुई है, ठीक है। अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब आप देखते हैं यूपी का विस्तार। एक्चुअली उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज भी सीखने की है ना। यूपी का विस्तार, तो आप देखते हैं ग्लोब एक्चुअली, है ना। ये नीचे मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, बीच में 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, ठीक है भाई। इसमें हमारा भारत कहाँ है? तो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, इंडिया लिखा हुआ रेड कलर से, ये भारत है। तो भारत की जो अक्षांश से विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है भैया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। इसका देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश कहाँ होगा? इसी के तो कहीं बीच में होगा, है ना। आप मैप देखते हो ना, तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत के भीतर ही तो है। अब उत्तर प्रदेश का अक्षांश देखते हैं तो आप 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक, ये देशांतरीय विस्तार है ना। और आपका अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक। 23 डिग्री 52 मिनट, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट से कौन सी रेखा गुजर रही है? आपकी कर्क रेखा, लेकिन ये से मकर रेखा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती, सबसे करीब है इलाहाबाद, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं यूपी की सीमा किस किस राज्य से लगती है भाई, है ना। तो यूपी का एक जिला है सहारनपुर, सबसे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जिला है, वो हिमाचल से सीमा बनाता है। इधर शामली हरियाणा से सीमा बनाता है, बलिया बिहार से सीमा बनाता है, और सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, और सहारनपुर 3 राज्यों से, ठीक है। अब यूपी का देशांतर विस्तार आपने भी पढ़ा है, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक। तो अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, कुल देशांतर विस्तार कितना हुआ? 7 डिग्री 33 मिनट, याद रखना इस बात को। 7 डिग्री 33 मिनट इसका कुल अक्षांश देशांतर विस्तार हुआ। इसी प्रकार से अक्षांश विस्तार कितना हुआ भाई? वो 6 डिग्री 32 मिनट। अब आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश कैसे फैला हुआ है, देशांतर विस्तार ज्यादा है या अक्षांश विस्तार ज्यादा है? अभी 2012 के क्वेश्चन था एग्जाम पेपर में ये, तो आप याद रखना देशांतर विस्तार ज्यादा है। और देशांतर विस्तार अधिक होने के कारण यूपी का आकार कैसा हुआ? गोल है, कैसा है? लंबवत, ठीक है। अब अगर उत्तर से दक्षिण यूपी की लंबाई देखेंगे आप तो कितनी आएगी? 240 किलोमीटर, देखना ऐसे, नॉर्थ टू साउथ, ये कितनी आ रही भैया मेरे? 240 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो कितना आएगा? 650 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो कितना है? 650 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अच्छा, अभी मैं आपको पूरी बात बता चुका हूँ। ऊपर भारत में स्थिति, भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर कौन सा है? पूर्वी। इसलिए यूपी का भी गोलार्ध कौन सा होगा? उत्तरी, और देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी। अब बात करते हैं यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है भैया? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब कुल भारत का कितना है? भारत का क्षेत्रफल बताओ बताओ, 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम क्या करेंगे, इसको हमने परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज आप जानते हो, 2,40,928 को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 32,87,263, और 100 से भाग करके गुणा कर देंगे तो कितना निकल आएगा? 7.329। तो 9 आ रहा है ना, तो कितना मान लेते हैं हम? 7.33%, ठीक है, भारत का।
अब बात आती है पूर्वी देशांतर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर जो भारत का समय निर्धारित करता है वो कहाँ से होकर गुजरता है भैया? प्रयागराज नैनी से, ठीक है, प्रयागराज नैनी से, ठीक। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है भाई? चौथा, है ना। राजस्थान का प्रथम स्थान है, फिर दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। राजा मेरा मोबाइल उठा, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो उसको, है ना। याद रखना इस बात को, एमपी पहले है, महाराष्ट्र नंबर थर्ड है, पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं, आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के अगर आप बड़े जिले देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, उसके बाद है सोनभद्र, फिर है हरदोई, और सबसे छोटा जिला, ये अभी डीबीटी में क्वेश्चन बना रहता है, आप लोग कभी कई बार गलत कर बैठते हो, हापुड़ ही है, गाजियाबाद नहीं है, हापुड़ है ना, गौतम बुद्ध नगर भी नहीं है, हापुड़ ही है, ठीक है। फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही है। और एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, यूपी का निर्माण के समय कितने जिले थे? 83। मैंने आपको भी ऊपर बताया था कितने जिले अलग होकर उत्तराखंड बना है? 13 जिले अलग होकर, ठीक है। एक बार फिर से पूरा पॉइंट समझ लेते हैं। देखो, यूपी की राजधानी के बारे में मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके कौन से सिंबॉलिक है, रानी रानी के कौन से सिंबल हैं, जो राज्य के चिन्ह हैं उनके बारे में आपको बता दिया गया है। इसकी स्थिति के बारे में बता दिया गया है कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है भैया? 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का विस्तार आप याद रखोगे, देशांतरीय विस्तार थोड़ा ज़्यादा है, अक्षांश विस्तार थोड़ा कम है। आकार कैसा है? लंबवत है, यानी कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई देखेंगे आप तो कितनी निकल के आएगी? 240 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम निकल के आएगी 650 किलोमीटर, ठीक है। ये स्थिति अगर ग्लोब में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, है ना, और अगर देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो आप पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है, नैनी से गुजरती है, कौन से अक्षांश रेखा समय निर्धारित करती है ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ये याद रखना है, और कौन सा जिला बड़ा है और कौन सा जिला छोटा है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। थैंक यू, ऐसे बने रहिए, स्टडी करते रहिए, धन्यवाद।